छोटी सी चोरी है, घड़ी जैसी चीज़ की चोरी है, वो FIR कराने गए। अब पुलिस कह रही है कि इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है किसकी शिकायत दर्ज करे, कानून है उसके लिए कि केस उसका दर्ज होना चाहिए, पर उसको इग्नोर करते हैं। तो ऐसे छोटे मामलों में आम आदमी क्या करे? देखिए, एक जो विंडो है ना, केस के रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है, जो अधिकार है, कोर्ट ने कई बार बोल रखा है कि FIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस शुड बी रजिस्टर्ड द मोमेंट इट इज़ ब्रॉट बाय द इंफॉर्मेंट। सूचना देने वाले व्यक्ति जब पहली बार आके बोलता है कि हमारे साथ ये गलत हुआ या अपराध हुआ, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और अपराध बनता है, उसके सेक्शंस हैं, तो आपको रजिस्टर करना चाहिए। या तो फ़ोन कराने पे अब क्या होता है कि लोग उसका मिसयूज़ भी करने लगे कि आपके खिलाफ भी जाके कंप्लेन कर दी, कहीं कुछ कर दिया, तो फिर एक विंडो आ गई कि साहब इसकी थोड़ी सी पी कर लेते हैं। अब वो पी से ही खेल शुरू हो गया। एक सुविधा जो एक दुविधा की वजह से आप देते हो, वो दुविधा ही उस पूरे के पूरे उस परिदृश्य को बदल देती है, भस्मासुर बन जाती हो, वही गलत कर देती है। ये भी सही है, प्रिकॉशन होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई आदमी आपके खिलाफ गलत मामला दर्ज कराए या पुलिस गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट करे केस को, कोई भी एजेंसी हो चाहे, अगर गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, आपको फ्रेम करे, उसके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में वैसा ही केस चलना चाहिए ताकि कंट्रोल हो जाए सिस्टम को। कोई कोई बोलेगा साहब ये तो बहुत ही गलत है। अरे बहुत ही गलत है तो आपको CRPC की प्रोटेक्शन तो है ना गवर्नमेंट सर्वेंट को। अगर वो राइटफुली अपनी ड्यूटी को करते हुए कुछ उससे गलती हो जाती है जो कि अनजाने में हुई है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन है CRPC 197 की। एज ए पब्लिक सर्वेंट, सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसकी, उससे परमिशन, सैंक्शन की परमिशन लेके ही ट्रायल चलेगा, वो है प्रोविजन ना। लेकिन अब आमतौर पे आपने किसी को पकड़ के बंद कर दिया और आप उसको पसंद नहीं करते हो, आपने जेल में डाल दिया, उसके खिलाफ आपने ट्रायल चला लिया, 3 साल बाद वो छूट भी जाए, इस मामले का क्या? ऐसे ही जो FIR की रजिस्ट्रेशन है, अब आप देखिए, आम आदमी कोर्ट तो नहीं जा सकता कि कोर्ट जाए वहाँ से डायरेक्शन कराए FIR दिखाने की, इतनी जानकारी ही नहीं, और हो भी, चलिए मान लीजिए उस वकील के साथ जाए भी, वो पैसे खर्च करे, और चोरी हुई है आपकी घड़ी और FIR नहीं हो रही है। छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ भी हो, आप छोड़िए, FIR लिखाना आपके लिए, हमारे लिए भी आसान नहीं है। और कभी ट्राई करने के लिए मैं तो कहता हूँ कि बड़े से जो लोग लॉ इन्फोर्स कर रहे हैं वो करके देख लें। एक सरकार थी उत्तर प्रदेश में जिन्होंने कहा कि अगर अपराध बढ़ेगा तो हम SSP को और SHO को सस्पेंड कर देंगे। उन्होंने किया। अब क्या हुआ, 5-6 सस्पेंशन के बाद कि सारे थानों ने 2 GD बना ली। GD मतलब जनरल डायरी, 2 FIR रजिस्टर बना लिया, एक असली वाला, एक नकली वाला। असली वाले में कम रहता, असली अधिक होते थे, नकली वाले में उतने ही होते थे जिससे कि कम दिखें। रास्ता निकाल लिया। अरे भाई, आप पुलिस फोर्स डेवलप करो, बढ़ाओ, आप संस्था दो। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का मतलब ये नहीं है कि आपने सिक्योरिटी के लिए भी वही आदमी है, वही आदमी इन्वेस्टिगेशन के लिए है, वही आदमी लॉ इन्फोर्सिंग के लिए है। ये हो सकता है क्या? और संख्या कितनी है? 10 लाख लोगों के बीच में आप 30 पुलिस ऑफिसर्स को लगा करके, 30 पुलिस कांस्टेबल्स को देके और उनसे आप काम कराना चाहते हो। अगर कानून का डर नहीं हो, अगर लोग सच में कानून से नहीं डरें, इसलिए मैं तो कहता हूं कि इंडिया इज ए लॉ अबाइडिंग कंट्री। अदरवाइज इतनी कम पुलिस फोर्स हो, अगर कई देशों में विदेश के, वो पूरा देश लूट लें उनका। हमारे यहाँ तो उस वर्दी का फिर भी इतना डर तो है कि अरे भाई पुलिस आ जाएगी, पुलिस केस हो जाएगा, कोर्ट चलेगा, कुछ तो बचा हुआ है। मैं तो आप देखता हूँ, ये जो नंबर देखता हूँ कि इतनी बड़े संख्या पे, अब दिल्ली के अंदर ही जितने लोग पुलिस की के सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, उसके आधे लोग दिल्ली के थानों को और लाइन ऑर्डर को मैनेज कर रहे हैं, उसके आधे। आप ये क्यों नहीं कर सकते कि उस सिक्योरिटी को कर दें? भाई, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, 2-4-10 लोग हैं जिनको की जरूरत है सिक्योरिटी की, जेन्युइन भी, लेकिन स्टेटस सिंबल भी है सिक्योरिटी। बहुत से लोगों को सिक्योरिटी, मुझे अपनी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से 2 सिक्योरिटी गार्ड और 2 गाड़ियां मिलती हैं, चाहिए तो मैं ले सकता हूं। मैंने दोनों जगह लिख के मना किया कि मुझे ना गाड़ी चाहिए ना सिक्योरिटी चाहिए। भौकाल का विषय होता है ना कि गनर साथ में चल रहा है, गनर साथ चल रहा है, सरकारी गाड़ी चल रही है, उनका डीजल वो भराएंगे, इलाज आपका करेंगे। अरे भाई